राधे राधे। महाभारत से जुड़े हर व्यक्ति को प्रश्नों का सामना करना ही पड़ा। भगवान श्री कृष्ण भी उससे अछूते नहीं रहे। महाभारत को पढ़ते वक्त हम लोगों में से कईयों के मन में कुछ प्रश्न आते हैं। ऐसे ही कुछ प्रश्न उद्धव जी ने भी कृष्ण जी से पूछे और उन प्रश्नों के भगवान श्री कृष्ण ने इतने सुंदर और सटीक उत्तर दिए कि उद्धव जी की सारी शंकाएं मिट गई। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के सारथी भी थे और सखा भी। एक दिन श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी से कहा, उद्धव, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा। आज तुम मांगो, जो तुम मांगना चाहते हो कहो, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी और संतुष्टि मिलेगी। उद्धव, मांगो जो भी इच्छा हो। उद्धव ने उत्तर दिया, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरे प्रश्नों का उत्तर चाहिए। मेरी शंकाओं का समाधान कर दो सखा। मैं आपकी लीलाओं को समझ नहीं पाया। आपके उपदेश कुछ और थे और व्यक्तिगत जीवन कुछ और। हे लीलाधर, मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट कर दीजिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, पूछो उद्धव, जो भी प्रश्न तुम्हारे मन में है पूछ लो। उद्धव का पहला प्रश्न था, हे माधव, सच्चा मित्र कौन होता है? श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, सच्चा मित्र वही होता है जो आवश्यकता पड़ने पर बिना मांगे ही अपने मित्र की सहायता करे। इस पर उद्धव ने कहा, हे माधव, आप तो पांडवों के आत्मीय और प्रिय मित्र हैं, परंतु क्या आपको नहीं लगता कि आपने जो सच्चे मित्र की परिभाषा दी है, आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? यदि किया होता तो उस दिन आपने युधिष्ठिर को जुआ खेलने से अवश्य बचा लिया होता, और यदि आपने उन्हें रोका भी नहीं था तो आप उनको जिता तो सकते थे। आप भाग्य को पांडवों के पक्ष में अवश्य मोड़ सकते थे माधव, उन्हें रोक सकते थे आप। जब वो एक के बाद एक अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे थे, तब आप युधिष्ठिर को रोक सकते थे माधव। वासुदेव, उन्होंने अपने भाइयों को, यहाँ तक अपनी पत्नी तक को दांव पर लगा दिया। आपने ऐसा क्यों नहीं किया कान्हा? आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी को सभा में लाया गया। अगर आपने संकट के समय में अपनों की मदद नहीं की तो आपको आपात बांधव कैसे कहा जा सकता है? बताइए न कान्हा, क्या यही धर्म है? प्रश्न पूछते पूछते उद्धव का गला रुंध गया, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय उद्धव, यही सृष्टि का नियम है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण है कि धर्मराज पराजित हुए। उद्धव उत्तर सुनकर बहुत अचंभित हो गए। श्री कृष्ण जी ने आगे कहा, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए धन तो बहुत था, परंतु उसको पासों का ज्ञान नहीं था, इसलिए उसने अपनी ओर से मामा शकुनी को खिलाया। धर्मराज भी तो यही कर सकते थे ना, फिर मैं उनकी तरफ से खेलता। जरा विचार करो, यदि शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासों के अंक शकुनी के अनुसार आते या मेरे अनुसार? चलो इस बात को भी जाने दो, उन्होंने खेल में मुझे शामिल तक नहीं किया। चलो छोड़ो, इस बात के लिए भी उन्हें माफ किया जा सकता है, परंतु उन्होंने विवेक शून्यता के कारण एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि जब तक मैं सभा कक्ष में ना आऊं, जब तक मुझे बुलाया ना जाए। वो नहीं चाहते थे कि मुझे पता चले कि वो जुआ खेल रहे हैं। मैं कक्ष के बाहर प्रतीक्षा करता रहा, परंतु किसी ने मुझे नहीं बुलाया। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सबके सब भागे और दुर्योधन को कोसते रहे, किसी को मेरी याद नहीं आई। और जब दुशासन द्रौपदी को पकड़कर घसीटता हुआ भरी सभा में लेकर आया, द्रौपदी भी अपने सामर्थ्य के अनुसार खुद ही जूझती रही। उसने भी मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तो तब जागृत हुई जब उसे समझ में आ गया कि वो अकेले इस सब का विरोध नहीं कर सकती। तब उसने हरि हरि अभ्यम कृष्णाभ्यम की गुहार लगाई और मैं तुरंत वहां पर पहुंच गया। अब इस स्थिति में उद्धव, तुम मेरी गलती तो बताओ। उद्धव ने कहा, आपके वाक्य प्रभावशाली अवश्य हैं, परंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं मिली। इसका अर्थ यह हुआ कि आप तभी जाएंगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट में घिरे भक्तों की रक्षा करने के लिए आप स्वयं नहीं आएंगे? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हर एक का जीवन सृष्टि से जुड़ा हुआ है, जो कर्म के आधार पर संचालित होता है। ना तो मैं इसे चला सकता हूँ, ना ही इसमें कोई मदद कर सकता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नजदीक हूँ, जो हो रहा है उसे देख सकता हूँ, और यही ईश्वर का धर्म है। वाह कान्हा वाह, बहुत अच्छा। इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमें नजदीक खड़े हमारे सभी कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे, हम पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भोगते रहें? उद्धव के वाक्य उलाहना भरे थे। भगवान श्री कृष्ण फिर भी मुस्कुरा दिए और बोले, हे उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझ लोगे कि मैं हर पल तुम्हारे नजदीक हूँ, तो क्या तुम गलत और बुरा काम कर पाओगे?
तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं करोगे। जब तुम यह भूल जाते हो और समझने लगते हो तुम मुझसे दूर हो और कुछ भी कर सकते हो, केवल तभी तुम पाप और बुरा कर्म कर सकते हो। तभी केवल तुम मुसीबत में फंस सकते हो और दुष्कर्म कर सकते हो। यदि मनुष्य समझ जाए कि मैं सदैव प्रत्येक व्यक्ति के साथ साक्षी के रूप में उपस्थित हूँ, तो क्या कोई भी मनुष्य गलती कर सकता है? कदापि नहीं उद्धव, कदापि नहीं। उद्धव की सारी शंकाओं का समाधान हो गया। सच बात है ना दोस्तों, यदि हम ईश्वर की उपस्थिति को हर क्षण महसूस करें तो क्या हम कभी कोई गलत काम कर सकते हैं? कदापि नहीं। प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर लव्ड वंस। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हंसते और हंसाते रहिए। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में। राधे राधे।